Hello, bachcho, let's read the question. And here the question says, if you compare the cell of wilted tomato plant with its cell when the plant is not wilted, which one of the following choice in the table given below shows the expected result? Okay. सो हमें जो है ये पूछा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक विल्टेड टोमेटो प्लांट है एंड उसके सेल्स को अगर हमने कंपेयर किया एक नॉन विल्टेड टोमेटो प्लांट से, तो नीचे जो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा जो है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट रहेगा, मीन्स कौन सा जो है नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो है वो एक्सपेक्टेड है इन द टर्म्स ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा ऑस्मेटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर। सो सबसे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ लेते हैं। सो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ओके, सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये एक फंक्शन होता है सोल्यूट का, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का। इट इज़ फंक्शन ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें जो सोल्यूट रहता है उस सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन का जो ये एक फंक्शन होता है। और ये जो है ये प्रेशर होता है, रिक्वायर्ड प्रेशर होता है टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन। द प्रेशर रिक्वायर्ड बाय सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन, फ्रॉम प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन। ये जो है ये प्रेशर अप्लाइड किया जाता है सिलेक्टिव सेम परमेबल मेम्ब्रेन पे या फिर सेम परमेबल मेम्ब्रेन पे, जिससे कि जो है वो वाटर का जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, वाटर जो डिफ्यूज़ होकर ऑस्मोसिस होकर अंदर आता है सेम परमेबल को क्रॉस करता है, वो जो वो क्रॉसिंग या फिर वो जो डिफ्यूजन है वो प्रिवेंट करने के लिए जो है ये प्रेशर लगाया जाता है सोल्यूट के द्वारा। ओके, एंड जितना ज़्यादा सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, मोर इज द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, greater will be the pressure required to prevent, greater will be the pressure required to prevent water from diffusing in, greater will be the pressure required to prevent water from diffusing in, water from diffusing in। okay, so this is osmotic pressure। हमारे पास सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है टर्गर प्रेशर। टर्गर, सो ये जो है ये ये प्रेशर जो है तब हमें दिखता है जब जो सेल है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है। ओके, व्हेन सेल इज इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन द सेल इज इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तब क्या होता है, तब जो अभी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है मीन्स क्या होगा, वाटर जो है सराउंडिंग में वो ज़्यादा होगा, तो क्या होता है वाटर जो है वो डिफ्यूज हो जाता है सेल के अंदर। वाटर डिफ्यूज इनटू सेल। अभी सेल के अंदर जो है ये वाटर डिफ्यूज हो जाता है, सो इसके वजह से क्या होता है, वो जो साइटोप्लाज्म होता है सेल में वो जो है वो एक प्रेशर बिल्डअप करने लगता है वॉल के अगेंस्ट। ओके, सो कॉजिंग द साइटोप्लाज्म टू बिल्ड अप प्रेशर अगेंस्ट द वॉल, कॉजिंग साइटोप्लाज्म टू बिल्ड अप प्रेशर प्रेशर अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द सेल वॉल, अगेंस्ट
against against the wall. ओके, अभी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सेल है। अगर हम इसे एग्जांपल की हेल्प से समझना चाहें तो देखिए ये अगर हम कंसिडर करें एक हमारा सेल है एंड दिस रेड कलर में जो है ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ओके, एंड ये जो सेल है ये रखा गया एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने की वजह से क्या होगा, वाटर जो है वो सेल के अंदर जाएगा, सेल में जो भी ऑर्गेनेले है उसमें जाएगा या फिर सेल के अंदर चला जाएगा वाटर। अभी सेल के अंदर वाटर जाने की वजह से उससे क्या होगा, वो साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है वो पुश करने लगेगा सेल वॉल को। ओके, एंड पुश करने की वजह से जो है एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा एंड दिस प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। When the cell is in hypotonic solution, water diffuses inside the cell, causing cytoplasm to build up pressure against the wall, and this build up pressure is called as Turger pressure. Okay. So दोनों कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अभी हम देखते हैं विल्टेड टोमेटो क्या होता है। विल्टेड मीन्स सूखा हुआ टोमेटो। ओके, विल्टेड मीन्स वाटर जो है उसमें कम होता है। विल्टेड मीन्स जो सूखा होता है, थोड़ा रूखा सूखा होता है। ओके, सो विल्टेड टोमेटो मीन्स wilted tomato. Wilted means a bit dry. ड्राई होने की वजह से इसमें क्या होगा, वाटर कम होगा, वाटर लेस। अभी वाटर कम होने की वजह से देखिए, अगर वाटर कम होगा तो ये जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है ये भी कम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों कम होगा, क्योंकि वो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने के लिए उसमें सॉल्वेंट, उसमें वाटर तो होना चाहिए एक दूसरे को पुश करने के लिए मेम्ब्रेन के अराउंड। ओके, एंड सो वाटर कम होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी कम होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सॉल्वेंट को एक दूसरे को डिफ्यूज करने से प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट सॉल्वेंट को प्रिवेंट करता है कि, और अगर सॉल्वेंट ही कम होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी कम होगा। सो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो विल्टेड में कम होगा, विल्टेड टोमेटो में। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है विल्टेड टोमेटो, विल्टेड विल बी लेस। ओके, अभी नॉन विल्टेड देखते हैं। अभी नॉन विल्टेड क्या होता है, फूला हुआ टोमेटो जो नॉर्मल टोमेटो रहता है वो। ओके, सो उसमें जो है कंपेरेटिवली वाटर जो है वो ज़्यादा रहे, वाटर ज़्यादा रहेगा तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अगर हम उसे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो वाटर ज़्यादा होने की वजह से ऑस्मोसिस प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी जो है वो ज़्यादा रहेगा, राइट। सो जो विल्टेड नॉन विल्टेड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा। यहीं पे अगर हम टर्गर प्रेशर की बात करते हैं, टर्गर प्रेशर में भी अगर हम विल्टेड में पानी कम है, अभी अगर वाटर कम है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ही वाटर कम है तो अंदर जो वाटर सेल के अंदर जाएगा वो भी कम रहेगा। एंड अगर सेल के अंदर जाने वाला वाटर ही कम रहेगा तो जो टर्गर प्रेशर है, जो साइटोप्लाज्म वॉल पे प्रेशर लगाता है वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके, सो यहाँ पे विल्टेड में क्या रहेगा, कम। ओके, एंड नॉन विल्टेड में पानी ज़्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोनिक सॉल्यूशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा है। सो पानी ज़्यादा अंदर जाएगा, पानी ज़्यादा अंदर डिफ्यूज होगा, सो ज़्यादा प्रेशर जो है वो लगेगा सेल वॉल पे साइटोप्लाज्म के द्वारा। तो यहाँ पे जो है ये विल बी मोर, नॉन नॉट विल्टेड में मोर। So the answer of this question would be option A. The final answer of this question would be option B. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.